जिनको आज टॉप का जर्नलिस्ट माना जाता है, जिंदगी में कुछ नहीं किया सिवाय चमचागिरी करने के, सिवाय सेल्फी खिंचवाने के, और सिवाय यस जुम करो। दिस इज रॉन्ग। ये आपकी राय होगी। आप किसी की तारीफ करें प्लीज, लेकिन किसी की इस तरह से आप नहीं। मैं कह रहा हूं प्लीज नहीं। तू समझा? हाँ। आप बोल रहे थे, मैंने आपको बीच में जरा भी बोलिए। कृपया मुझे बोलने दीजिए। बीच में मैं भी नहीं बोला। सारे लोग जैसे और दलाली कर रहे हैं, सारे लोग जैसे लाइजनिंग कर रहे हैं, मतलब ये कहना, और जो वातावरण उन्होंने बनाया कि जली ना, तेरी भी जली ना। 4 से 14 के मीडिया को कितना नंबर देंगे और 14 से 26 के मीडिया को कितना नंबर देंगे? नहीं, मैं 10 में 8 दूंगा, अभी 0। डिबेट चल रहा था राहुल गांधी को लेकर, विपक्ष को लेकर, क्या मीडिया राहुल गांधी या विपक्ष के साथ नाइंसाफी करता है, तो इसी को लेकर डिबेट चल रहा था। डिबेट में कोई पार्टी प्रवक्ता नहीं थे, जो सब थे सारे वरिष्ठ पत्रकार थे। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकारों में से आशुतोष जी भी थे। आप लोग जानते हैं कि आशुतोष जी एक वरिष्ठ पत्रकार है। हम लोग जितने सारे आशुतोष जी का डिबेट देखा है, हर एक डिबेट में हम ऐसा ही देखते हैं कि आशुतोष जी हमेशा सत्ता से सवाल करते हैं। ठीक है, जो एक रिपोर्टर का काम होता है, वही आशुतोष जी अभी भी करता है। तो इस डिबेट में आशुतोष जी अभी मीडिया जैसे काम करते हैं और पहले मीडिया कैसे काम करता था, ये डिटेल से एक्सप्लेन करता है। और अभी मीडिया का जो हाल है ना, आप लोग जो लोग डिबेट देखते हैं, आप लोग जानते हैं कि अभी हमारे देश का मीडिया का क्या हाल है। ठीक है, सारे मीडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी मीडिया का जो हाल है ना, वो आशुतोष जी एकदम पोल खोल कर रख देते हैं। ठीक है, तो डिबेट बहुत ही अच्छा लगेगा, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। पैनलिस्ट में और भी बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार थे, लेकिन आशुतोष जी ऐसे बात करते हैं जो सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सबसे पहले आइए उस वीडियो को देख लेते हैं। आशुतोष, लीजिए हेड ऑन इस सवाल को और बताइए, क्या वाकई 90% ऑफ द टाइम्स मीडिया राहुल गांधी के साथ, विपक्ष के साथ नाइंसाफी करता है क्या? आशुतोष, आप 90% क्यों कह रहे हैं? 100% कहिए ना। सूरज पूरब में निकलता है, कोई बोलेंगे कि नहीं पश्चिम में निकलता है, तो ये कौन मानेगा? मतलब आज की तारीख में कोई ये सवाल पूछे कि मीडिया इंडिपेंडेंट है, तो मुझे लगता है या तो वो सूरज को पश्चिम में उगता हुआ देख रहा है, या फिर उत्तर में या दक्षिण में। लगता है कम बोलने के मूड में है आप आज। आप खामोशी से बहुत कुछ ज्यादा कह जाना चाहते हैं। नहीं, मैं अपनी बात। और 100% मत बोलिए आशुतोष, उस 100% में आप भी आते हैं, क्योंकि मीडिया का मतलब सिर्फ मीडिया नहीं होता। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, यूट्यूबर, पत्रकार जो अखबार में होते हैं या जो वेब में होते हैं, सब आते हैं उसमें, आप भी उसमें शामिल हैं। 100% का मतलब आशुतोष उसमें आप भी आ गए। हाँ, मैं अपने को भी जोड़ता हूं उसमें। आप भी राहुल गांधी के साथ नाइंसाफी करते हैं, विपक्ष के साथ नाइंसाफी करते हैं आशुतोष? बिल्कुल नाइंसाफी करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, बताइए। क्या कीजिए? नहीं, करने के लिए मजबूर है। आप क्या करेंगे? नहीं तो आप जेल की सलाखों में जाएंगे, और कहां जाएंगे फिर आप देख लीजिए प्रणय राय के साथ क्या हुआ। पूरी कंपनी उनके हाथ से छीन ली गई। क्या क्या आरोप नहीं लगाए गए, सारे आरोप फर्जी थे। बाद में अदालतों के अंदर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दी। प्रणय राय को एयरपोर्ट पर ऐसे रोका गया जैसे कि वो क्रिमिनल हो। रेड कॉर्नर नोटिस था उनके खिलाफ। हुआ क्या? कुछ निकला उसमें? अगर हिंदुस्तान का मीडिया इंडिपेंडेंट होता तो प्रधानमंत्री का बायकॉट करता और कहता कि प्रधानमंत्री जी, लोकतंत्र की रवायत है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनता के सवालों को, पत्रकारों के सवालों को फेस करते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप जाएंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा वह कैसे और किस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कैसे पत्रकारों को डांटा जाता है और किस तरीके के सवाल वहां पूछे जाते हैं। और तो नहीं, तो ज्यादातर संपादकों और एंकर्स का खाली व्हाट्सएप ग्रुप खाली अगर आप एक बार चेक कर लीजिएगा, जो कभी ना कभी पब्लिक होगा, तो पता चलेगा कहां से उनके एडिटर्स कहां बैठते हैं, किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस आते हैं, कैसे एजेंडा सेट किया जाता है। तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि और आपको क्या जेल जाने का डर है आशुतोष? आप तो हमेशा कहते हैं डर है। क्यों नहीं डर है? नहीं, क्या किसको नहीं डर है? अगर एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बिना किसी कारण के उसको आप जेल में डाल दें, तो हर आदमी डरा हुआ है यहां पे। कब आपके मुंह से कौन सी चीज निकल जाए, आपके खिलाफ डिफेमेशन का मुकदमा हो जाए, आपको रात को 12 बजे पुलिस आ जाए, आपके घर पे पत्थर फेंकने शुरू हो जाएं, क्या नहीं हो रहा? तो ईमानदारी से बताइए, क्या कोई सरकारी दबाव कभी आया, किसी रूलिंग पार्टी का दबाव आया? एक मिनट। एक ईमानदार आदमी ने उत्तराखंड के अंदर मेहनत की, दिखाया अपना जज्बा, बहादुरी के साथ खड़ा हुआ। क्या हुआ उसके साथ? क्या हुआ? आज पत्रकार अगर इलेक्शन कमीशन पर अगर रिपोर्ट करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। उत्तराखंड में कोटद्वार में उसको घुसने नहीं दिया जाता। ये क्या है? हम ये चर्चा क्यों करते हैं कि राहुल गांधी को नहीं दिखाया जाता? अरे भाई, ये स्वयं सिद्ध है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। हाँ, तर्क जरूर बहुत गढ़े जा सकते हैं, तर्क तो सैकड़ों गढ़े जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
नहीं आशुतोष, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, क्या आप पर कभी रूलिंग पार्टी का, सरकार का कोई दबाव, इस तरह की धमकी कभी आया क्या? मेरे ऊपर क्यों धमकी आएगी जब मुझे मालूम है कि मुझे किस इकोसिस्टम में काम करना है? मुझे संभल के बोलना होगा। मुझे और ऐसा नहीं है, मेरी कंपनी के कम से कम कई बार तो उसकी जांच पड़ताल हो चुकी है, काम फुल स्टाफ तक, और जिन लोगों ने किया उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि भाई साहब ऐसा ऐसा है, आपके खिलाफ एक फर्जी रिपोर्ट पटना में जाहिर हुई है, एक कंप्लेन, आप समझ जाइए। मैं तो अपने बारे में कह रहा हूं, पर आप सारी बातें जो मैं कहना चाहता। पर आप थोड़े डरते हैं आशुतोष, मैं भी आपको इतने सालों से देख रहा हूं, पिछले 10 साल से 12 साल से भी देख रहा हूं, 2014 के बाद भी देख रहा हूं। आप तो अपने YouTube चैनल पर, अपनी वेबसाइट पर, अपने एक्स के हैंडल पर, सारे डिबेट शो में जहां जहां आप जाते हैं, मेरे शो पर आते हैं, इस चैनल पर आते हैं, आप अपनी बात खुलकर कहते हैं। कभी कभी आपको कहना पड़ता है। देखिए, मानो कि ये डिबेट क्यों करते हैं आप, मुझे समझ में नहीं आता कि मीडिया इंडिपेंडेंट है इस देश के अंदर। मतलब ये स्वयं सिद्ध है भाई, इसमें डिबेट का प्रश्न ही नहीं है। मतलब जिनको नहीं दिखाई पड़ता, प्रधानमंत्री जी सुबह संसद के समय आते हैं, सारे पत्रकार वहां खड़े होते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं। आप ऐसा पहले कभी हुआ क्या कि प्रधानमंत्री 12 साल तक रहे, 10 साल तक रहे, 5 साल तक रहे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे? कभी हुआ ऐसा? राहुल गांधी तो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हाँ, लेकिन उसी सवाल पूछिए। लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों से भिड़ भी जाते हैं, फिर उनको बीजेपी भिड़ नहीं जाते। मीडिया डिजर्व्स दिस, डिजर्व करता है मीडिया, और डिजर्व्स मच मोर देन दिस। इसीलिए मैं कह रहा था, मुझे मेरा नहीं, मैं खुलवाना चाहता हूं आशुतोष। ना, आज खोलना पड़ेगा, आज तो डिबेट का मुद्दा ही है। आज कैसे फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं मानक। हम सब लोग, हम सतीश जी, विनोद जी, इस बात को समझते हैं। हमको रोज रात में सोने के पहले ये सोचना पड़ता है कि ऐसा ना मेरे मुंह से कोई शब्द निकल गया हो, कहीं सनातन पे कोई शब्द निकल गया हो, हिंदू पे कोई शब्द निकल गया हो, कहीं प्रधानमंत्री के बारे में कोई शब्द निकल गया हो कि कल आपके खिलाफ FIR हो सकती है। सवाल जेल जाने का नहीं है, सवाल उस पूरे परिवार की का जो टॉर्चर है, जो ट्रॉमा है। कभी उसको भी कभी लोग ने, मेरे खिलाफ तो 2016 में एक केस दर्ज हुआ और अचानक 2023 में एक पुलिस वाला आ गया। उस केस में कुछ भी दम नहीं था, बोला भाई साहब आपको वहां जाना पड़ेगा। मैं तो नहीं था, मेरी वाइफ थी, आपको जाना पड़ेगा। मैं गया वहां, अच्छा, बैठा, बोला आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। मैंने कहा आप कर लीजिए गिरफ्तार, अगर आपको ही लगता है तो। कोई ये ऐसा नहीं था कि मुझे गिरफ्तार करने, लेकिन ये ट्रॉमा लोगों को झेलना पड़ता। किस चीज का केस था वो? 2016 का क्या था वो? छोड़ दीजिए ना, बहुत पुराना केस था। ठीक है, तो मैं आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं। सबको मालूम है, अखबारों में भी छपा था, ऐसा नहीं। मैंने दरअसल एक लेख, मैं आम आदमी पार्टी में था, मैंने एक लेख लिखा था जिसको ऐसा कहा गया कि वो, और कांग्रेस वालों ने किया कि आपने गांधी पे कुछ टिप्पणी कर दी है। वो लोग अदालत गए, अदालत से जाके FIR लिखवाई गई। वो मामला पुलिस को भी मालूम था इसमें कोई दम नहीं है, 7 साल तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, और फिर वो मामला खुल गया, पुलिस एक दिन आ गई। तो अब आप सोचिए, जिसके घर पे पुलिस आ जाए उसके परिवार का ट्रॉमा क्या होता होगा। ठीक है, मैं 2 सवाल पूछ रहा हूं आपसे, 2 सवाल पूछ रहा हूं आपसे आशुतोष। एक जोड़ दीजिए पहले। हाँ, ये जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस ने FIR कराई थी 2016 में, तो शायद मैंने जो नहीं, क्योंकि आशुतोष जी कह रहे हैं शायद कांग्रेस ने FIR कराई। मैंने कहा, मैंने जोड़ा, मैंने छुपाया नहीं उसको। मैंने अभी मानक के सामने बोला उसको, मैंने बोला मानक के सामने, और आपके बोलने के पहले ही मैंने बोला। मैं सर सिर्फ ये पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं इसीलिए ध्यान से सुन रहा था कि क्या ये कांग्रेस ने FIR करा दी थी, ये आप बता दीजिए, इससे लोगों को समझ में आए ना। बस ये बता दीजिए, मैं दूसरी बात करता हूं। नहीं, मैं जो छिपाना होता हर्षवर्धन जी, तो मैं छिपा लेता। नहीं सर, आप छिपा कैसे लेंगे? लोग क्या आज के समय में पहले छिपा लेते थे? अब आप तर्क कर रहे हैं। नहीं सर, आपने इतनी भावनात्मक कहानी बताई और उसके बाद ये धीरे से बोल दिया कि वो कांग्रेस ने FIR कराई थी, और सारी कहानी उल्टी आप बता रहे हैं। नहीं, इसका मतलब फासिस्ट मेंटेलिटी कहीं और थी, आप कहीं और डाल रहे हैं। देखिए, ये पूरे नैरेटिव को चेंज करने की कोशिश नहीं, आप कोशिश कर रहे थे, आप अपने ही उसमें फंसे। मैं तो बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, मैंने आपको बीच में जरा भी बोलिए, कृपया मुझे बोलने दीजिए। बीच में मैं भी नहीं बोला था। नहीं, मैं भी बहुत सारी बातें बोल सकता हूं। मैंने तो नहीं छिपाया, मैंने तो कांग्रेस का नाम लिया। जब मैंने वो लेख लिखा था, उस लेख लिखने के बाद कांग्रेस ने बाकायदा प्रदर्शन किया था, मामला प्रदर्शन पे खत्म हो गया। उसके बाद कुछ लोग कोर्ट गए, पुलिस पे दबाव डाला, और जब पुलिस ने FIR नहीं दर्ज किया तो कोर्ट से जाके उन्होंने लेके आके FIR दर्ज कराई। 7 साल तक वो मामला बिल्कुल दबा रहा, अचानक वो मामला फिर खड़ा हो गया। मैं वो नहीं कह रहा हूं यहां ना, और मैं तो डंके की चोट पर इसको कहता हूं। 2004-6 से लेके 2014 तक मैं संपादक था, और 2004 से लेके 2014 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। सिर्फ एक बार मेरे पास फोन आया, और आपके चैनल के एक साथी के संदर्भ में वो फोन आया था, भारत के इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर का फोन आया था। उन्होंने कहा कि आपने, वो बहुत पोलाइटली उन्होंने कहा कि आपने ये स्टोरी चलाई है, इसमें वर्जन नहीं है। मैंने कहा सर, वर्जन तो हमने कोशिश की, आपने नहीं दिया, सिर्फ एक बार। और पब्लिक, सतीश जी इस बात के गवाह हैं कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन मीडिया, जब हिंदुस्तान के सारे संपादक
बेशर्मी के साथ वहां बैठे हुए थे। जब कपिल सिब्बल और दूसरे लोग उनको ज्ञान दे रहे थे, मैं अकेला था जो खड़ा होकर मैंने बोला कि मिस्टर मिनिस्टर, यू आर फॉरगेटिंग, यू आर डीलिंग विद द टॉप टैलेंट्स ऑफ द कंट्री हु रन्स चैनल। इफ यू थिंक दे डू नॉट नो देयर जॉब, देन दे हैव नो बिजनेस टू बी हियर, और यू डू नॉट नो हुम यू आर टॉकिंग टू। उसके बाद भी ना मुझे कोई फोन आया, ना कोई धमकी मिली, ना मुझे किसी तरीके का खतरा पैदा हुआ, कुछ नहीं। ठीक है, आज के जमाने में आप सोच सकते हैं जब ठीक है, ओके आशुतोष, इसका मतलब मेरा वो जो सवाल था वो यही था। इसका मतलब 14 से और 26 इसके मीडिया की तुलना अगर आप 4 से 14 के मीडिया से करेंगे तो 4 से 14 के मीडिया को कितना नंबर देंगे और 14 से 26 के मीडिया को कितना नंबर देंगे? नहीं, मैं 10 में 8 दूंगा, अभी 0। ओके, 10 में 8 मिलेंगे 4 से 14 के मीडिया को। 4 से 14 में 10 में 8, 10 में 8। हाँ, और मैं तो डंके की चोट पर कहता था, रोज खड़े को मनमोहन सिंह का इस्तीफा मांगा जाता था, रोज आना, सोनिया गांधी से सवाल जवाब होते थे, सोनिया गांधी को इस्तीफा देना पड़ा था। आज है किसी की हिम्मत? ठीक है, तो 4 से 14 के बीच एक ये जो अब बार बार मुद्दा उठाया जाता है कि वो वहां तो न्यूज रूम में मंत्री पद बांटे जाते थे और कॉर्पोरेट लॉबीज के व्हाट्सएप चैट्स, वो चैट्स थे व्हाट्सएप, पता नहीं उस टाइम इतना पॉपुलर था या नहीं था। हाँ, ये सब फालतू की बातें हैं, नैरेटिव चेंज करने की बातें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई राडिया टेप को लेकर आप कुछ भी किसी खिलाफ कह दें। आज भी मैं बरखा दत्त को हिंदुस्तान के टॉप जर्नलिस्ट में मानता हूं, और जिनको आज टॉप का जर्नलिस्ट माना जाता है वो कहीं कुछ नहीं थे, जिंदगी में कुछ नहीं किया सिवाय चमचागिरी करने के, सिवाय सेल्फी खिंचवाने के, और सिवाय यस ना, दिस इज रॉन्ग। ये आपकी राय होगी, आप किसी की तारीफ करें प्लीज, लेकिन किसी की इस तरह से आप नहीं, मैं कह रहा हूं प्लीज नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, नहीं नाम नहीं, तब भी नहीं प्लीज। आज का जो भी आज जहां पर है अपनी मेहनत की वजह से है, अपनी काबिलियत की वजह से है, प्लीज। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी की तारीफ मत करिए। 4 से 14 के बीच है, उससे पहले भी जो भी जहां पहुंचा अपनी काबिलियत की वजह से। आपको प्रॉब्लम हो जब मैं किसी का नाम लूं, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया ना, क्यों परेशान है आप? क्यों परेशान है? इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ये जो ये कहता हूं कि मैं बहुत बायस्ड नहीं हूं, देखिए मैंने, और ये मैं आपके चैनल पर नहीं, 1-2 बार पहले भी बोल चुका हूं, सुबह उठ के रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना जर्नलिज्म नहीं है। सुबह उठ के रोज राहुल गांधी को गाली देने की सोचना, उसके लिए तर्क गढ़ना जर्नलिज्म नहीं है। मुझे जो सच लगता है मैं बोलता हूं। मुझे लगता है कि अगर यूरोपियन यूनियन के साथ भारत ने जो डील की है वो सही है, तो मैंने उसको ट्विटर पे भी लिखा और मैंने उसको वैसे भी बोला। मैंने कहा कि फॉर्म लॉज सही है, तो मैंने उससे प्रधानमंत्री जी की तारीफ भी की। जब लेबर लॉज आया तब भी मैंने कहा, जब स्वच्छता अभियान हुआ तब भी मैंने कहा। आप अगर मैं, हो सकता है मेरी ज्यादातर ओपिनियन प्रधानमंत्री आज की सरकार की आलोचना में हो, सच है, इसमें कोई दो राय नहीं, बट कोई ये कहे मैं बायस्ड हूं, ये अगर मैं बायस्ड हूंगा तो प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान का मैं कभी उसका वो नहीं करता। कभी अभी ये पिछले हफ्ते की बात है, बल्कि 15 दिन पहले की बात है, मैंने ट्विटर पे लिखा कि ईयू के साथ भारत का जो ये है, ये जो डील है, इट्स अ गुड डील इन द राइट डायरेक्शन। मैंने कहा कि रूस के साथ तेल लेना ये भारत का राष्ट्रीय हित में है, और इसकी तारीफ होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कम से कम इतनी हिम्मत दिखाई। लेकिन आप जब वो सरेंडर करने की स्थिति आ रही है, जब आप उसको करो, तो मेरा अधिकार है उसकी आलोचना करना। बिल्कुल अधिकार। ऑलराइट, विनोद अग्निहोत्री और अनंत विजय तो अपनी मुस्कुराहट पर काबू ही नहीं पा रहे हैं। एक लाइन बोल दें तो आप बोलिए। जिन्हें मेरे साथ काम किया है उनको मेरे ऊपर टिप्पणी करने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल, मैं अगर टिप्पणी करेंगे तो बुरा बिल्कुल नहीं मानूंगा। मुझे तो ये समझ में आया था कि राहुल जी को मीडिया में स्पेस क्यों नहीं मिलता, इस पर डिबेट है। मुझे क्या पता था कि ये आत्मकथा आशुतोष जी की है, इस पर बहस हो रही है। नहीं, वो तो मीडिया पे आ गई ना, नहीं आए ना। मैं फिर देखिए, ये शुरू में जो आशुतोष जी कह रहे थे उस पर हम कुछ तर्क करते, अब वो अपनी बात कर रहे हैं तो हम कैसे कुछ कह सकते हैं? आपने पूरी मीडिया का हिस्सा है भाई। नहीं भाई, वो एक बार आम आदमी पार्टी चले गए तो इसका मतलब ये थोड़ा यहाँ की छीन लीजिएगा। बहुत सीरियस नोट पे वो भले आम आदमी गए, लेकिन लौट क्या है, मैं उनको पत्रकार के तौर पर ही मानता हूं और बहुत सीरियस मानता हूं, इसमें कोई इब्बट नहीं। लेकिन जब वो ये सारी बातें कह रहे हैं तो अपने आप को उन्होंने एक टापू पर खड़ा कर लिया और पूरे मीडिया को उन्होंने कह दिया गड़बड़ है। उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम तो सब जगह भिड़ जाते हैं, सारे लोग जैसे और दलाली कर रहे हैं, सारे लोग जैसे लाइजनिंग कर रहे हैं। मतलब ये कहना, और जो वातावरण उन्होंने बनाया कि उनको डर लगता है, पुलिस आ गई, वो कांग्रेस के शासनकाल का था, कांग्रेस के लोगों का था। तो इसका मतलब आप आवरण क्या है, हो कुछ रहा है, आपको कहीं डाल देना है। तो मैं तो समझता हूं राहुल गांधी को जो मीडिया मिलने का ना, उनके जो समर्थक लोग हैं, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, पूर्व संपादक हो, उन सब ने इतना हिस्सा घेर लिया कि राहुल बेचारे को अवसर ही नहीं मिलता। हमें तो ये भी लगता है। अच्छा, विनोद अग्निहोत्री और अनंत विजय, आप विनोद जी पहले माने जी, आपकी राय क्या है? मेरे साथ अन्याय मत करिए। हर्षवर्धन जी ने मेरे ऊपर टिप्पणी की है तो मुझे भी बोलना। अच्छा, बोलिए, चलिए आप बोलिए। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, हर्षवर्धन जी को बिल्कुल मेरे ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार है, लेकिन जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया है,
वो जानते हैं मुझे अच्छी तरीके से, मुझे इतना ही कहना है बस। और आप अनंत विजय जी से पूछ लीजिए, और अनंत विजय जी मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, वो जानते हैं मुझे। गैस ये था वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और आपने ये भी देखा कि यहाँ पे आशुतोष जी ने क्या कुछ बोला, ठीक है। आशुतोष जी ने यहाँ पे बहुत कुछ बोला, और इसके ऊपर आशुतोष जी ने जो कुछ भी बोला है, क्या आप आशुतोष जी के साथ सहमत है? आशुतोष जी के बारे में आपका जो राय है वो कमेंट करके बता देना। और बाकी पैनलिस्ट में भी यहाँ पे जो कुछ भी बताया है, हम तो खासतौर पर यहाँ पे आशुतोष जी का ही वीडियो देखा है, तो वीडियो देखकर आपको कैसा लगा बता देना। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले एक नया वीडियो पे।